मुबश्शिर लुकमान साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक को आप जानते हैं वापस जाने का मशवरा क्यों दिया? पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर सहाफी जब सब मिलकर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडे करने की वजह पता है क्या है? डॉक्टर साहब उनकी हकीकत और सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी चीखें निकल पड़ी है। और उनमें एक नाम है इस साहब का, जिसकी वीडियो देखकर मैं भी हैरान हुआ। और वो अपनी वीडियो में पता है क्या कर रहे हैं? बड़ा मुतकब्बिराना अंदाज में कहते हैं कि मैं अर्ज करता हूं डॉक्टर साहब से कि कुछ मेहमानों की आने की खुशी होती है और कुछ मेहमानों की जाने की खुशी होती है। वो डॉक्टर साहब को कहने का जो मशवरा दे रहे हैं, जाने का मशवरा दे रहे हैं, यकीनन जो बेहयाई फहाशी नॉर्मलाइज करवाना चाहते हैं उनको इस तरह के मेहमानों की जाने की खुशी जरूर होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आवाम आज भी डॉक्टर साहब को सुनने के लिए बेताब है, और जहां पर जाते हैं आवाम का एक समुंदर उमड़ आता है और बाकायदा उलमा भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इन लिबरल जर्नलिस्ट जो है ना, उनकी चीखें निकल रही हैं। आप देखिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने सिर्फ इतना कह दिया है कि अगर एक खातून बैठी हुई हो और उसको कोई देखता हो और उसके दिल में कोई ख्याल ना आते हो तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को गलत ख्याल आ रहे हैं। मुबश्शिर साहब, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक औरत थी जिसका शौहर चमड़े का कारोबार करता था, तो उनके घर में चमड़े की बहुत ज़्यादा बदबू स्मेल हुआ करती थी। तो उस औरत ने क्या किया कि उसने सर्फ और ब्रश पकड़ा, पूरे घर को धो डाला और एक हफ्ते बाद कहती है देखो मैंने कितनी सफाई की है, अब चमड़े की स्मेल हमारे घर में नहीं आएगी। हालांकि वो बदबू वहीं पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसके साथ वो लोग आदी हो चुके थे। इसी तरीके से हर घर की एक स्मेल होती है। हर घर में आप जाएं, उनकी कोई ना कोई खास मखसूस स्मेल ज़रूर होती है। घर वालों को नहीं आती, लेकिन बाहर से आए मेहमानों को ज़रूर पता लगता है कि उस घर में इस तरह की एक स्मेल होती है। इसी तरीके से जो लोग औरतों के साथ उठते बैठते हो, काम करते हो, रोज बातें करते हो, ये देखते हो तो उनको वो उनका एहसास मर जाता है, क्योंकि उनकी चीज अंदर एक चीज बड़ी ये नॉर्मल चीज नजर आती है। इसी तरह पहले तवाइफ को एक जमाने में तवाइफ कहा जाता था कि ये तवाइफ पैसे लेकर नाचती है, तो लोग उनको पैसे देकर नचवा देते, उनको बुरा भला कहा जाता था। और आज उनको टैलेंट का नाम देकर टिकटॉक पर हर बंदा देख रहा है। आज नाचने वालियों को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और उनको बाकायदा टैलेंट के नाम पर सेलिब्रिटीज भी बनाया जाता है, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मलाइज हो चुकी है। मैं एक और मिसाल दूंगा ताकि आप लोगों के छोटे छोटे जहनों में, कच्चे कच्चे जहनों में ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ ज़रूर आ जाए। एक शख्स अगर किसी गांव से उठकर शहर की तरफ आए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर, ऊंची बिल्डिंग्स को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन जो उसी शहर में ऑलरेडी रह रहा हो वो बिल्डिंग्स को देखकर हैरान नहीं होता, क्योंकि वो रोज देखता है। लेकिन वही शहर वाले जब गांव की तरफ जाते हैं तो वो खेतों को देखकर, पौधों को देखकर, दरख्तों को देखकर बड़ा खुश होते हैं, तस्वीरें, सेल्फीज ले रहे होते हैं, देखिए जी आज ताज़ा फल खा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए एक नई चीज़ होती है। तो इसी तरीके से अगर एक बाहया इंसान को, जिसने मुआशरे को फॉलो करने की बजाय दीन को फॉलो करना हो, तो यकीनन उसके लिए किसी नामहरम औरत के साथ बैठने में तकलीफ ज़रूर होगी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जब मैं क्लिनिकल फील्ड में था तो मेरे पास हर तरह के मरीज आते थे, जिसमें 80% खवातीन होती थी। मुझे हया आती थी, लेकिन मैं चेकअप करके मेडिसिन दे देता, क्योंकि अब मैं ऑलमोस्ट वो तकरीबन फील्ड छोड़ चुका हूँ। तो अगर कोई अभी खातून ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए रब्ता करती है तो मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है। जब कोई इंसान बदनज़री का आदी हो जाए तो बदनज़री उसके लिए नॉर्मलाइज जो है ना, नॉर्मल हो जाती है, तो फिर उस तरह तरह की बातें भी बड़ी अजीब लगती हैं। अब कहते हैं कि डॉक्टर साहब का, मैं मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा। हालांकि उन लोगों ने बहुत अटेम्प्ट की, शायद डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया और इसी वजह से उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मेरी इन तमाम मीडिया वालों से गुजारिश है कि अगर बंदा कोई बात कर रहा है, कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा है, उसको इस चीज़ को कुरान और हदीस से जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो रेफरेंसेस भी दे रहा है। मान लो कि हमारे मुआशरे में गंदगी है, हमारे मुआशरे में बेहयाई है, मान लो हमारे मुआशरे में जो है ना फहाशी जो है ना वो आम हो चुकी है, मान लो उन चीज़ों को नहीं मानोगे तो मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। पहले अपनी गलती को मानना पड़ता है,
तभी ही गलती का सुधार पैदा हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि मीडिया वालों के असल चेहरों को दुनिया के सामने बेनकाब ज़रूर कीजिए। इन लोगों को याद रखिएगा जो एक गेस्ट और एक इस्लाम का पैगाम लेके हमारे मुल्क में आया था, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन चेहरों को ज़रूर याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। हम इनको नामवर सहाफ़ी कह रहे हैं जो एक शख्स की बात को डेप्थ तक पहुँचे बगैर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। राय कायम करना हर इंसान का हक है, लेकिन गलत राय कायम करेंगे और गलत प्रोपेगेंडा करेंगे तो यकीनन आपको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। ये वही लोग हैं जो फिल्मों से सीखते हैं, गाना गाते हैं और उनकी सोशल वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आके मौजूद होते हैं, ये लोग सिगरेट के कष्ट लगाते हुए ये लोग प्री प्लांटेड शो कर रहे होते हैं। और आज जो आकर कहते हैं कि वो दीन का पैगाम देने वाले को गैरत सिखा रहे हैं, गैरत अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आज हम इस्लाम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये लिबरल हमारे इस्लाम के नाम पे हमारे मुल्क को बेच के खा जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़की को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।